मैं हूं आपके साथ अनिशा डाबले और अब खबरें विस्तार से। अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए शांतिपूर्ण मतदान जारी है। दोपहर 1 बजे तक 47.77% मतदान हुआ। अब तक 68,000 से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। निर्वाचन विभाग द्वारा सभी केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। सुबह से ही मतदाता उत्साहपूर्वक अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं युवा भी मतदान को लेकर जागरूक नजर आ रहे हैं। नव मतदाता पहली बार वोट देकर खुश नजर आए। जब मेरा वोट नहीं लगता था तब मुझे लगता था कि सब वोट देते हैं तो मुझे भी वोट करना चाहिए। मैं बहुत उत्साहित थी और मेरी वोटर आईडी आने के बाद मैं वोट देने आई तो बहुत उत्साहित थी और मैंने वोट एक अच्छे नेता को दिया है जो अपने जनता के प्रति उत्तरदायी हो, जनता की जो समस्याएं हैं उनको जाने और उनका निवारण करे। मैंने पहली बार वोट किया तो मैं बहुत उत्साहित थी कि वोट कैसे दिया जाता है और मैंने विकास को ध्यान में रखते हुए वोट दिया है और जो आगे हैं वो भविष्य में बहुत कल्याणकारी योजनाएं चलाएंगे और क्षेत्र का भी विकास होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आज वोट दिया है। अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। मतदान के लिए 268 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता अमन शर्मा। अमन, आप कौन से पोलिंग बूथ पे अभी मौजूद हैं और वहां पे क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? जी अनीसा, मैं अभी अंता विधानसभा क्षेत्र के कोयला गांव पोलिंग बूथ पर मौजूद हूं। यहाँ सुबह 7 बजे से देखा जा रहा है मतदाता लगातार सुबह से अपनी वोटिंग करने के लिए यहाँ आ रहे हैं और अपना मतदान कर रहे हैं। प्रशासन ने अलग व्यवस्था कर रखी है। इसी के साथ निर्वाचन विभाग के आला अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बूथों पे लगातार आकर जायजा ले रहे हैं, व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं और देखा जा रहा है यहाँ नव युवक से लेकर बुजुर्ग व्यक्ति तक अपना मतदान करने में उत्साह देखा जा रहा है। जी अनीशा जी, और वहां पे नव मतदाताओं में कैसा उत्साह दिखा गया? क्या आपको वहां कोई यूथ से भी मिले और कौन महिलाओं से भी मिले? कैसे हाल है वहां पे? यहाँ नव मतदाताओं से हमने मुलाकात की। नव मतदाताओं में मतदान को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। नव मतदाता काफी उत्साहित है। मतदाता लगातार सुबह से अपने पोलिंग बूथ पर आकर मतदान करने के लिए आ रहे हैं और पोलिंग बूथ में मतदान कर रहे हैं। जी, और अभी तक कितनी प्रतिशत वोटिंग हो चुकी है और क्या कुछ उम्मीद लगाई जा रही है कि शाम तक कितना आंकड़ा ये पहुंच जाएगा? अभी तक विधानसभा क्षेत्र में करीब 46% से अधिक वोटिंग हो चुकी है। अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 60 से 70% वोटिंग यहाँ की हो सकती है। जी बिल्कुल, बहुत ही उत्साह देखने को मिल रहा है नवमतदाताओं का भी। और अभी तक जैसा कि अमन ने बताया कि 1 बजे तक 47% करीबन वोटिंग हो चुकी है। अमन, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। यहाँ लोगों में मतदान के प्रति उत्साह देखा जा रहा है। इस पर और अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता विपिन तिवारी से। माफ कीजिएगा, अब पहले हम बात करेंगे संवाददाता मोहम्मद अतीक से। जी अतीक, आप कौन से पोलिंग बूथ पे अभी मौजूद हैं और सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? अनिशा, हम इस वक्त अंता में मौजूद हैं। अंता जो कस्बा है यहाँ पर राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में मौजूद है और यहाँ पर मतदान की प्रक्रिया बहुत शांतिपूर्ण ढंग से चल रही है। यहाँ पर चूंकि शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा जोशो खरोश के साथ जो जनता थी वो वोट देने के लिए यहाँ पर आए हुए थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है थोड़ी सी भीड़ भाड़ कम हो रही है। हालांकि अब 2:30 बज चुके हैं। 2:30 बजे तक का जो आंकड़ा रहा है करीब 50% तक पहुँच चुका है और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो काफ़ी कुछ व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद की गई हैं। इसके साथ ही साथ कुछ अपडेट ये भी निकल करके आ रही है कि जो नरेश मीणा है, नरेश मीणा अब से कुछ देर पहले फेसबुक लाइव पर आए थे और उन्होंने कहा कि उनके जो समर्थक थे 2 समर्थकों को पुलिस ने डिटेन किया है। यानी कि कुछ वो पोलिंग बूथ पर कुछ जो है हंगामा कर रहे थे जिसकी वजह से पुलिस ने उनको जो डिटेन किया है, ऐसी खबरें भी आई हैं। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर साकरोल एक गाँव है जहाँ पर जो मतदाता है उन्होंने यहाँ पर वोट का बहिष्कार कर दिया है। वोट का बहिष्कार इसलिए किया है
क्योंकि उन्होंने वहाँ उनके क्षेत्र में कुछ सड़कें हैं जो नहीं बनी थी, और इसके साथ ही साथ जहाँ पे ये शमशान घाट था वहाँ तक इनके लिए सड़क नहीं थी, और कुछ जो है खेल मैदान की जो डिमांड्स को लेकर के जो ग्रामवासी हैं उन लोगों ने वोट का बहिष्कार कर दिया, जिसको लेकर के अभी तक मान मनव्वल का दौर जारी है। एसडीएम मौके पर पहुंचे तो उन्होंने जाकर के जनता को समझाने की कोशिश की। जनता का कहना है कि जब तक हमें इस बात का आश्वासन नहीं मिलेगा कि हमारी जो सड़क है, हमारी जो मूलभूत सुविधा है वो हम तक नहीं मिलेंगी, हम तक नहीं पहुंचेंगी, तब तक हम वोट नहीं करेंगे। हालांकि वहां पर गहमा गहमी का दौर शुरू है। इसके साथ ही साथ इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद है, हमारे साथ बीएलओ यहाँ है। बीएलओ से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त क्या कुछ माहौल है। आपका क्या नाम है और क्या कुछ माहौल है? मेरा नाम असलम हुसैन गोरी है और चुनाव बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे हैं। प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था करी है, चाक चौबंद व्यवस्था है। और पहली बार जो फ़ोन जमा करने की श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा जो व्यवस्था की गई, बहुत अच्छी व्यवस्था है। इससे फ़ोन क्या है, एंट्री नहीं होगी और चुनाव की जो गरिमा है भंग नहीं होगी फ़ोन। और बीएलओ मुस्तैद हैं, वोटरों में उत्साह है। अभी तक लगभग 55% वोट हो चुका है इस बूथ पे। वोट बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। जो बुजुर्ग मतदाता है उनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था है। स्काउट गाइड के जो बच्चे हैं वो लगे हुए हैं। यहाँ 3 बूथ है, तीनों पे सुचारू मतदान चल रहा है, पार्टियां एक्टिव है, कोई भीड़ नहीं है क्योंकि वोटिंग बहुत फास्ट हो रही है। ठीक है, तो जिस तरीके से अब तक जो इस बूथ का जो आंकड़ा करीब 55% का जो वोटिंग है वो हो चुकी है, मुझे लगता है दिन ढलते ढलते ये जो आंकड़ा है करीब 60% पार कर जाएगा, ऐसी उम्मीदें जताई जा रही है। अर्निशा जी बिल्कुल अतिक, जैसे बीएलओ ने बताया कि बहुत ही सुचारू ढंग से सब व्यवस्थाएं की गई हैं और पहली बार फ़ोन भी रखाया गया है, जो कि शांतिपूर्ण मतदान के कराने के लिए दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। मैं आपसे और जानना चाहूँगी कि किस तरह क्या महिलाओं का भी किस तरह से यहाँ पे देखा गया, क्या महिलाएं भी आपको दिखी और क्या कुछ सर्दी का असर भी देखने को मिला कि सुबह कुछ कम थे वोटर्स और अभी कुछ ज़्यादा हैं? इस पर क्या आप बता पाएंगे? अर्निशा, हम सुबह से ही अलग अलग बूथों का दौरा कर रहे हैं, लेकिन एक चीज जो सामान्य तौर पर देखी गई है वो महिलाओं की उत्सुकता को लेकर के। जहां पर भी अगर कतारें लगी हुई हैं तो पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की कतार ज्यादा लंबी देखने को मिली है, क्योंकि जिस तरीके से जो आधी आबादी जिससे हम महिलाएं हैं, महिलाएं निकल करके आती हैं और वोट दे रही हैं, यानी कि लोगों के अंदर अभी भी वोट देने का जो उत्साह है वो बरकरार है। लोग घरों से निकल रहे हैं क्योंकि उनके लिए खास व्यवस्थाएं भी की गई हैं। यहाँ पर टेंट लगाए गए हैं कि अगर मान लीजिए जैसे धूप के वजह से किसी को परेशानी होती है तो वो उसका शेडनेट के नीचे रह करके पानी की व्यवस्था की गई है। मोबाइल बहुत सारे लोग लेकर के आते हैं, उनको मोबाइल को बूथ तक ले जाने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है। उनके लिए अलग से एक नई व्यवस्था की गई है, उनके लिए एक पॉकेट बनाए गए हैं, उन पॉकेट में अपने मोबाइल को जमा करेंगे और यहाँ के जो वॉलंटियर्स उनको एक स्लिप देंगे, उस स्लिप के आधार पर वो जाकर के वोट देंगे और वापस आकर के अपना मोबाइल प्राप्त करेंगे। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो इस बार का जो चुनाव है वो बहुत ज्यादा व्यवस्थित तरीके से, बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है। कहीं से भी किसी भी तरीके की कोई चीजें नहीं है। छोटी बहुत छिटपुट घटनाएं आई, कुछ बूथों पर जैसे वीवीपैट खराब होने की घटनाएं आई तो उसको तुरंत उसको जो है संभाल लिया गया और उसके साथ ही साथ उसको दुरुस्त करवाया गया। इस तरीके से चीजें सामने निकल करके आई हैं। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अतीक जी।